अब मैं आपके सामने आखिरी लम्हे में मैं अपने उन भाइयों को जो हमारी मजलिस में कुरान के हुफ़ाज़ हैं और उनके वालिदैन को मुखातिब करके ये चंद एक बातें बताना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक हाफिज़ की अहमियत क्या थी। जब उहुद के सहाबा शहीद हुए, उनको दो दो तीन तीन करके लहद में उतारा गया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनको दफन करने लगते तो उनसे सवाल करते, अय्युहुम अक्सरु अख़ज़न लिल क़ुरआनी, इनमें से कुरान ज़्यादा किसको याद था। जिसको ज़्यादा कुरान याद होता उसको आगे रखते, पहले उसको दफन करते, उसके पीछे ये ऐसा शख्स जो कुरान को याद करने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे बंदे की इस तरह इज़्ज़त की है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान का जो हाफिज़ है क़यामत के दिन इसको कहा जाएगा, इक़रा, तू पढ़ता जा, वर्तक़े, और चढ़ता जा। फ़इन्ना मंज़िलतुका इंद आखिरी आयतिन, तेरा मुकाम जन्नत वहाँ पर है जहाँ तू आखिरी आयत को ख़त्म करेगा। यहाँ गौर करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ अल्लाह का फ़ज़ल है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रुझान है कुरान को याद करने का, लेकिन बदकिस्मती से 100 में से बमुश्किल एक हाफिज़ मिलता है जिसको कुरान याद हो। याद ही कोई सारा साल ही नहीं पढ़ते, सारा साल कुरान को हाथ ही नहीं लगाते, कुरान के हाफिज़ हैं। और अफसोस होता है इस बात पर कि वो वालिदैन जिन्होंने मेहनत करके, मुशक्क़त करके, पीछा करके उनको कुरान याद करवाया और बड़ी तलब रखे याद करवाया, अब वो कहते हैं हमारा बच्चा माशाल्लाह हाफिज़ साहब है। और हाफिज़ साहब से कभी सुनो तो सही अल्लाह के बंदे, कुरान उससे देखो तो सही उसकी हालत क्या हो चुकी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठा के कहा, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, ये कुरान ऐसे निकल जाता है जैसे ऊंट उसकी रस्सी छोड़ो ना तो वो भाग जाता है। कहा जब तक इसको पढ़ते रहोगे ये तुम्हें याद रहेगा, छोड़ोगे जैसे ऊंट फौरन निकलता है ना, रस्सी छोड़ो भाग जाता है। कहा यूं कसम उठा के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कुरान इस तरह भूल जाता है। और हमारे हुफ़ाज़, उनको ये ख्याल करना चाहिए, इस वक्त ये रमज़ानुल मुबारक का महीना करीब है, तो मैं नसीहत करूँगा अपने उन भाइयों को जो कुरान के हाफिज़ हैं और उन वालिदैन को जिनके बच्चे कुरान के हाफिज़ हैं, कभी भी अपने बच्चों को सिर्फ हाफिज़ समझकर बद मत छोड़ देना। आप अगर दौरे करना चाहते हैं, इधर उधर जाना चाहते हैं कुरान के, अगर आप हाफिज़ हैं, कोई दौरा ना करें। इससे बड़ा दौरा कोई नहीं है कि आप कुरान को याद करें। और वो वालिदैन है, कोई नाव सरफ के दौरे पर कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, वक़्त ज़ाया करते हैं। कुरान को याद करें। अगर आपको कोई मस्जिद नहीं मिलती है कुरान सुनाने के लिए, तो भाइयों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे ये ज़्यादा बात पसंद है कि मैं नफली नमाज मस्जिद के बजाय घर में पढ़ूँ। खुद अपने बच्चे को अपने सामने खड़ा करें और उससे खुद कुरान सुने। अगर आप मुकम्मल नहीं सुना सकते, इस दफ़ा आधा कुरान जो है उसको याद करें। आधा नहीं कर सकते भाई, चौथा हिस्सा याद करें, अगली दफ़ा आधा हो जाए, कभी तो मुकम्मल हो जाएगा। सारी जिंदगी उसको छोड़े रखना, ये कुरान के साथ इंसाफ नहीं है। फिर हमारे यहाँ होता क्या है, क़यामुल लैल, इतनी बुरी हालत हो चुकी है वल्लाहि। मसाजिद, पहली बात तो ये है, मैं जब देखता हूँ कुरान सुनाने के लिए जाता हूँ, रस्ते में नौजवान, अल्लाह की कसम जिनका हक बनता है कुरान रातों को क़याम करना, जिनका हक बनता है, वो क्रिकेट खेल रहे हैं, वो टीवी पर बैठे हैं, वो मैदानों में दुकानों पे गप्पे हाँ करें। अल्लाह के बंदो, ये जवानी की अल्लाह ने जो नेमत अता की है इसको ज़ाया मत करो। इसमें आप ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। और क़याम किस तरह होता है हमारी मसाजिद में, शेख साहब, कारी साहब, पहली बात तो उसको कुरान याद ही कोई नहीं है ना, और बड़ी मुश्किल से सारा दिन सुबह से शाम तक आधा पारा मुश्किल से याद करता है। और पीछे खड़े होने वाले बड़े फ़ख्र से कई दफ़ा कहते हैं, मैंने खुद ऐसे लोगों को जानता हूँ, ऐसे हुफ़ाज़ को जानता हूँ, बड़े फ़ख्र से कहते हैं आज हमने 2 पारे पढ़ दिए हैं 20 तरावी में, हैं जी, आज हमने 8-10 तरावियों में पूरा पारा आधे घंटे में पढ़ दिया। ये क़याम है? ये क़याम नहीं है। ये अल्लाह के इस फरमान की धज्जियाँ उड़ाई हैं, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को ठहर ठहर के पढ़ो, इसकी धज्जियाँ उड़ा दी हैं। आधे घंटे में 20 रखते, 10 रखते, 8 रखते पढ़ के तू घर में आ गया, क़याम क्या किया है? और अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप देखें उम्र जब 40 साल थी तब नबूवत मिली, और बाद में जब 40 से 50 साल के करीब सहाबी कहते हैं मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ा हो गया, आपने सूरह बकरा की तिलावत की, मैंने समझा 100 आयतें पढ़ेंगे, सलाम रुकू में चले जाएंगे, आपने पूरी बकरा सूरत मुकम्मल कर दी, कहा अब रुकू में चले जाएंगे, आपने सूरह आले इमरान शुरू कर दी, फिर सूरह निसा 5.25 पारे तकरीबन बनते हैं। एक रकत में मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 50 साल की उम्र में
सवा 5 पारे एक रकत में पढ़ दिए और पांव सूज गए। सहाबा इकराम ने पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इतना क़याम क्यों करते हैं, आपके तो अल्लाह ने सारे गुनाह माफ कर दिए। जवाब पता है क्या था? अफला अकूना अब्दन शकूरा, कि अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बन जाऊं कि उसने मेरे गुनाह माफ कर दिए। और अल्लाह के बंदों, नौजवानों गुनाहों में धंसे हुए हैं, इसके बावजूद रमजान मुबारक की मुबारक घड़ियों में बाजारों के अंदर अपने वक्त को जाया करते, खेल कर और टीवियों के सामने बैठकर बेहयाई और ये फहाशी के अंदर हम अपना वक्त जाया करते हैं। इस काम से बाज आ जाएं। अल्लाह ने जो हमें ये मौका दिया है, इसके अंदर इससे ज्यादा फायदा उठाएं। इसके साथ